हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, इसका नेचर और स्कोप जो है इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दिस इज़ द न्यू अप्रोच टू अकाउंटिंग। अदर फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग हैज देयर ओन लिमिटेशंस. Financial accounting only shows the result of what had happened in the past. And on the other hand, cost accounting is for ascertainment and assessment of various cost centers, product departments and segments. But for the management, these are less useful because they need information for taking strategic and day-to-day decisions. And management accounting is developed for this purpose. So management accounting जो है ये accounting की एक new approach है जो दूसरे डिसिप्लिन थे अकाउंटिंग के, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस थी. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वो आपको ये बताता था कि आपके जो पास्ट रिजल्ट्स हैं वो क्या है, पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ. दूसरी तरफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के या प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को निर्धारित करता है और इसका काम है उसको कम करना एक्सेट्रा, मतलब कॉस्ट से रिलेटेड ये काम करता है. मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर होती है, बट उनके लिए ज़रूरी होता है कि इनमें थोड़ी फर्दर प्रोसेसिंग की जाए. सो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसी इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है. डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे-टू-डे डिसीजंस. एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी के अनुसार मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से पेश करना ताकि मैनेजमेंट इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग पॉलिसी को क्रिएट करने या फिर डे टू डे डिसीजंस लेने में कर सके. नेक्स्ट डेफिनेशन है रॉबर्ट एंड एंथनी की. इट इज़ कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट. ये उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ डिसिप्लिन है जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती है. थर्ड है जे बैटी की डेफिनेशन. इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग methods, systems and techniques which coupled with special knowledge and ability assist management in its task of maximizing profits and minimizing losses. ये वो टर्म है जो अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स, सिस्टम्स और टेक्निक्स को डिस्क्राइब करती है, जाहिर करती है, जो जिनके लिए स्पेशल नॉलेज, एबिलिटी चाहिए होती है. और ये जो इन्फॉर्मेशन या टेक्निक्स हैं ये मैनेजमेंट के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्ट को पूरा करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स CIMA of UK define the term management accounting as follows. Management accounting is an integral part of management concerned with identifying, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट का एक ज़रूरी अंग है जिनका काम है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, इसको पेश करना और इसके साथ साथ इसका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना, ताकि जो मैनेजमेंट है इस इंफॉर्मेशन के आधार पे अपनी स्ट्रेटजी बना सके, आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सके या कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ कर सके या फिर फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं वो ले सकें. नेक्स्ट ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेस का सबसे बेस्ट यूज़ करने में मदद हो सके या फिर डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स एंड अदर एक्सटर्नल टू द एंटिटी. सो बिजनेस एंटिटी से बाहर के जो लोग हैं जैसे कि स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, उनके सामने इन्फॉर्मेशन को पेश करना. डिस्क्लोजर टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के सामने इन्फॉर्मेशन पेश करना. और सेफगार्डिंग एसेट्स फ्रॉम अबव डेफिनेशन. इट इज़ क्लियर. सो सेफगार्ड एसेट्स आखिरी जो है मकसद इसका. सो नेक्स्ट है नेचर.
सबसे पहले है प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड तरीके से पेश करना, ताकि मैनेजमेंट जो है इस आधार पे ज़रूरी डिसीजंस ले सके। सेकंड है यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इस इंफॉर्मेशन को पेश करने के लिए कुछ स्पेशल जो है टेक्निक्स को यूज़ करती है। सबसे पहले ये फाइनेंशियल डाटा जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा पब्लिश किया गया है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करती है। जैसे कि उनमें उनकी फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, रेशियो एनालिसिस किया, कैपिटल बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये फर्दर टेक्निक्स का यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई बनाया जाता है, ताकि मैनेजमेंट उस सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन के आधार पे डिसीजंस ले सके। थर्ड है टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद यही है कि मैनेजमेंट की हेल्प हो सके ताकि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस को इन टाइम ले सके, ताकि वो इस आधार पे अपनी पॉलिसी बना सके, प्लानिंग कर सके, रणनीति बना सके और इम्पोर्टेंट डिसीजंस को ले सके। नेक्स्ट है कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था आपका, वो सिर्फ आपको बताता था कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मतलब आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट क्या निकला, और दूसरी बात आपकी पोजीशन क्या है। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इससे एक कदम आगे है, वो आपको बताती है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो वो प्रॉफिट किन किन सोर्सेस से हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उस लॉसेस के सोर्सेस क्या हैं, तो और इनका फ्यूचर में कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बताती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न क्या है, अगर कोई एडवांटेज है तो उसका कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है नो फिक्स्ड नॉर्म्स फॉलोड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड्स, रूल्स एक्सेट्रा को फॉलो किया जाता है, तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकते हो। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इतने ज़्यादा फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है डिफ़र करते हैं, कई बार कंपनी टू कंपनी भी डिफ़र करते हैं। जैसे कंपनी या इंडस्ट्री की ज़रूरत हो वो उस हिसाब से अपने नॉर्म्स या रूल्स बना लेती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इट्स मेन पर्पस इज़ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी डन थ्रू सेटिंग अप गोल्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैंने आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इफेक्ट एनालिसिस करती है, आपको बताती है कि अगर कोई कमी है तो वो कहाँ है, क्यों है, उसका सोर्स क्या है, अगर कोई एडवांटेज है तो वो कैसे हुई है। तो इस काम से आपकी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वीकनेसेस कम होंगी आपकी एफिशिएंसीज बढ़ेगी। इसके लिए कंपनी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करती है और आखिर में दोनों को कंपेयर करती है। अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मकसद यही है कि मैनेजमेंट को हेल्प की जाए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है कंसर्निंग विद फोरकास्टिंग। इट इज़ कंसर्न विद प्रोजेक्शन अबाउट फ्यूचर। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी आपकी वो पास्ट की ओर देखती थी, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर की ओर देखती है, मतलब ये फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाती है। इसके लिए वो जो डाटा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिस्ट से लेती है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं उनसे लेती है। इन आधार पे वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग करती है। और नेक्स्ट है सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू नो डिसीजंस। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका काम है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पेश करना, उसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पेश कर देना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट की
मर्ज़ी है कि वो डिसीजंस उस हिसाब से लें जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है, या अपने हिसाब से लें, मैनेजमेंट की मर्ज़ी है। सो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देगी, नेक्स्ट आपकी मर्ज़ी है कि आप इस आधार पे डिसीजंस लो या ना लो। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लोजली related with financial accounting. It uses the financial statements, other records and books of accounts in order to ascertain what is going on in the business, what is done on the basis of recorded facts. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये एक तरह के रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ही प्रेजेंट करती है इन ए सिंप्लीफाइड वे। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया या बैलेंस शीट बनाई है, हो सकता है कि मैनेजमेंट को वो चीज़ें समझ में ना आए। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका काम है कि इन्फॉर्मेशन को इतना सिंप्लीफाई करना कि मैनेजमेंट को आसानी से समझ आ सके और वो उस हिसाब से डिसीजंस जो हैं ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर रिकॉर्ड्स को जो है वो एनालिसिस करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में शामिल है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग से ही ली गई हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है जो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी डाटा जो है वो रिसीव करता है, ताकि मैनेजमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेस की पेश की जा सके, क्योंकि मैनेजमेंट ने ज़रूरी डिसीजंस उसी के आधार पे लेने हैं। इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस की प्लानिंग करना और कंट्रोल करना। फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब कि कंपनी के पास जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। और इसका काम है कि इस पैसे को एफिशिएंटली मतलब सबसे बेस्ट तरीके से इसको यूज़ करना, ताकि मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ी हुई हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इससे भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज एंड गोल्स फॉर द फ्यूचर एंड एलोकेटिंग फाइनेंस टू इट। बजट का मतलब है कि फ्यूचर के जो है प्लान्स, पॉलिसीज और गोल्स को बनाना और उनके लिए पैसे को एलोकेट करना। टारगेट्स आर सेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड। जो बजट बनाने के बाद बजट के टारगेट जो हैं बजट के, उसको अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फिक्स की जाती हैं। अकाउंटिंग पीरियड के बाद उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर की जाती है, उसको टारगेट के साथ कंपेयर किया जाएगा, और जो भी डेविएशन है एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेटेड परफॉर्मेंस में उसके रीजंस का पता लगाया जाएगा। फोरकास्टिंग जो है उसका मतलब है फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना, मतलब फ्यूचर का अनुमान लगाना। इसके लिए वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स जो है या इन्फॉर्मेशन है, जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है, उसका यूज़ वो करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। मैनेजमेंट शुड डिटरमाइन द वेरियंस लेवल ऑफ स्टॉक and its proper valuation so that effective control over it will guide management when and from where the stock should be purchased. इन्वेंट्री जो है जो वो बिजनेस की एक इम्पोर्टेंट इनपुट है। तो मैनेजमेंट को ये तय करना होता है कि कब, कहाँ से और कैसे जो है इन्वेंट्री को जो है परचेज करना है। जो कंपनी का पास्ट इन्वेंट्री है वो कितना है, कैसा है, इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, ये सभी चीज़ें इन्वेंट्री कंट्रोल में शामिल होंगी और मैनेजमेंट को ये डिसीजंस भी लेने होते हैं, इसलिए ये भी जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। सो मेन फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो यही है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेजमेंट के सामने पेश करना। इस इन्फॉर्मेशन को पेश करने के लिए कोशिश की जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके सिंप्लीफाइड तरीके से की जाए। जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में दी गई है उसको सिंप्लीफाई करना, मतलब उसे ग्राफ, कर्व या फिर डायग्राम के ज़रिए दिखाना ताकि एक ही नज़र में वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इट इज़ आल्सो the one of the most important task of management accountant. The information containing in financial statement may not provide any meaning unless it is interpreted. So जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, हमने जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं, हो सकता है कि वो सिर्फ अकाउंटिंग के फील्ड वाले को समझ में आए, जो आम आदमी है या मैनेजमेंट है उसकी समझ में वो चीज़ें ना आए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक काम ये भी है कि उस इन्फॉर्मेशन की मीनिंग को इंटरप्रेट करना, उसका रिज़ल्ट बताना कि ये इसका मीनिंग क्या है। सो ये फील्ड भी जो है वो मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्रोसीजर एंड मेथड्स। कंट्रोल प्रोसीजर एंड मेथड्स आर नीडेड टू यूज़ वेरियस फैक्टर्स ऑन प्रोडक्शन। सो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं जिनसे कंपनी जो है प्रोडक्शन करती है उनको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाने ज़रूरी हैं। इसके लिए जो मैनेजमेंट है कई बार CVP एनालिसिस करती है। CVP एनालिसिस का मतलब है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और आखिरी है इंटरनल ऑडिट। इट इज़ नेसेसरी टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट. The various shortcomings and discrepancies are recognized. Actual performance is compared to targets. So जो हर एक डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इस अकाउंटिंग पीरियड में, इस चीज़ को जज करने के लिए इंटरनल ऑडिट का होना ज़रूरी है। तो ये फील्ड जो है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ जुड़ी हुई है। और आखिरी है टैक्स अकाउंटिंग। इन प्रेजेंट डेज The tax planning is an important part of management accounting. टैक्स प्लानिंग जो है उसका मतलब है कि लीगल कानून के दायरे में रहकर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम से कम करना। ये चीज़ ज़रूरी भी है और कंपनी के लिए बेनिफिट भी है। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक अब ज़रूरी अंग बन चुका है, क्योंकि अब बहुत सारे टैक्सेस, ठीक है, उनका बर्डन काफ़ी बढ़ गया है। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रीव्यू में शामिल है। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कल्याणी पब्लिशर, मैग्राव हिल या ICWAI के नोट्स भी पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल सी यू अगेन इन